तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपनी कल्टीवेशन ताइशु एंशियन ड्रैगन क्लैन के अंदर कर रहा होता है और जियाओयान को कल्टीवेशन करते करते लगभग 100 डेज बीत जाते हैं, जहां पे जियाओयान के पास फेनिक्स ड्रैगन का जो ब्लड एसेंस होता है जिसे जियान ने बहुत पहले जियाओयान को दिया था, वो ड्रैगन ब्लड एसेंस बोधिसत्वा हार्ट से फ्यूज होकर के खुद को इवॉल्व कर लेता है। अब जियाओयान की स्ट्रेंथ ताइशु एंशियन ड्रैगन क्लैन के दाऊ सेंथ के कितनी हो चुकी थी। वहीं पे जियाओयान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके फाइनली 2 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर लेता है। और वहीं पे जियाओयान को लिटिल फेरी डॉक्टर से पता चलता है कि टीचर याओ चैन ने एक लेटर भेजा है जहां पे वो जल्द से जल्द जियाओयान को स्टार फॉलिंग पवेलियन के अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि लिए बहुत ही जल्द डिमोनिक फ्लेम अपीयर होने वाली है और साथ में हॉल ऑफ सोल वाले जियाओयान के अलायंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और कई सारे लोगों को मार करके उनकी सोल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। उनका कोई बड़ा प्लान होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन, जहां पे फायर एंसेस्टर काफी तेजी से स्टार फॉलोइंग पवेलियन के अंदर आते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल वालों ने बर्निंग फ्लेम वैली की एक छोटी सी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि असल में बर्निंग फ्लेम वैली के साथ जुड़ी हुई थी। और साथ में वो हॉल ऑफ सोल वाले उन सारे ही कल्टीवेटर्स को मार करके उनकी सोल को अपने साथ ले जा चुके हैं और यही सेम चीज अदर क्लैंस के साथ भी हो रही होती है। इसलिए यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर यहाँ पे एकदम आग बबूला होकर के टीचर याओ चैन से कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द हॉल ऑफ सोल वालों के ऊपर अटैक करके उनको उनकी औकात बतानी होगी। मगर यहाँ पे टीचर याओ चैन सबको शांत करते हैं और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर से कहते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि लिए यहाँ पे जियाओयान भी स्टार फॉलिंग पवेलियन से दूर है और वो बहुत जल्द यहाँ पे आता होगा और साथ में हम प्लानिंग करके हॉल ऑफ सोल वालों के ऊपर अटैक करेंगे। मगर उससे पहले हमें ये तो पता चले कि आखिर वो लोग इतनी भारी मात्रा में सोल को अचानक से गैदर क्यों कर रहे हैं। तभी हम वहां पे हॉल ऑफ सोल के लॉर्ड को देखते हैं, जो कि फाइनली इतने सालों के बाद हमें नजर आता है, जो कि अपने सारे ही साथियों को आदेश दे चुका होता है कि जल्द से जल्द उसके खातिर यहाँ पे कई सारी सोल्स को इकट्ठा किया जाए, जहाँ पे उसके सारे ही कल्टीवेटर अपने सोल लैम्प के अंदर कई सारे ह्यूमंस की सोल को इकट्ठा करके अपने लॉर्ड के लिए सोल पूल के अंदर सोल को कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मकसद होता है डेमोनिक फ्लेम को हासिल करना। और उसके लिए यहाँ पे हॉल ऑफ सोल के लॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी। इसलिए अगर उन्हें शक्ति चाहिए तो उन्हें ह्यूमन की बहुत ज़्यादा सोल्स की भी ज़रूरत होगी और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इतने सारे लोगों को मारने का। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी को नुकसान हॉल ऑफ सोल वालों ने पहुँचाया था तो वो जियाओयान के अलायंस मेंबर्स को। और तभी हम वहाँ पे जियाओयान को देखते हैं, जो कि अभी ताइशु एंशियन ड्रैगन क्लैन के अंदर होता है और वो तुरंत रवाना हो जाता है अपनी पूरी ही टीम को लेकर के स्टार फॉलोइंग पवेलियन की ओर, जहाँ पे जियाओयान के साथ अब जियान भी शामिल हो चुकी थी। और जैसे ही वो लोग स्टार फॉलोइंग पवेलियन के अंदर एंटर करते हैं और जियान को जब सभी लोग अपने सामने देखते हैं तो सब चौंकते हुए पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी जियाओयान बताता है कि ये जियान है, ताइशु एंशियन ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस। ये सुनकर के वहाँ पे खुद यहाँ पे टीचर याओ चैन और बाकी सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या जियाओयान अपने साथ ताइशु एंशियन ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्प्रेस को ही लेकर के आ चुका है। यानी कि अब जियाओयान की अलायंस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस बात से तो यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मगर वहीं पे जियाओयान अपने पास से 9 नेदर वर्ल्ड के अंदर जो जियाओयान डीमन सेंथ का ब्लड एसेंस पाया था उसे उठा करके वो अपने टीचर को दे देता है, जिसे लेकर के टीचर याओ चैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर जियाओयान को डीमन सेंथ का ब्लड एसेंस कैसे मिल गया, जो कि सिर्फ एक स्टेप पीछे था गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने में। तभी जियाओयान उन्हें सारी ही बात बताता है कि आखिर किस तरीके से 9 नेदर वर्ल्ड के अंदर जियाओयान को डीमन सेंथ का असल में ब्लड एसेंस मिला। तभी टीचर याओ चैन उस ब्लड एसेंस
एसेंस को लेकर के बेल टावर के अंदर चले जाते हैं अपना अगला ब्रेक थ्रू करने में, और वहीं पे टीचर याओ चैन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं मिस जियाओ ये। तभी हम देखते हैं कि टीचर याओ चैन को यहाँ पे डीमन सेंथ के ब्लड एसेंस को रिफाइन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, मगर वो उन सारी ही मुश्किलों को पार करके फाइनली उस ब्लड एसेंस को रिफाइन करके अपना ब्रेक थ्रू सीधा ही दाऊ सेंथ लेवल पे कर लेते हैं, जहाँ पे आसमान में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ही तरफ खुशी की लहर दौड़ उठती है। और तभी हमें यहाँ पे नाइन नेदर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, येलो स्प्रिंग रिवर का, जहाँ पे क्वीन मेड्यूसा अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और जियाओयान ने क्वीन मेड्यूसा को बहुत पहले 9 कलर स्टोन खरीद के गिफ्ट दिया होता है। वो स्टोन की पावर सडन येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर एक्टिवेट हो जाती है और साथ में क्वीन मेड्यूसा को जो मल्टीपल कलर का क्रिस्टल नजर आ रहा था जिसकी ओर वो खींची चली जाती है, वो मल्टीपल कलर क्रिस्टल की पावर भी लगातार अब क्वीन मेड्यूसा के फोरहेड के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, यानी कि उसकी सोल सी के अंदर। यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा का जो ब्रेक थ्रू था वो काफी हद तक उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड हो चुका था, यानी कि उसने जो लेवल सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आगे का लेवल वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। और इसी के साथ ये नॉवल वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।